एक उदाहरण बताते हैं, कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं, हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़ के जंगल में पहाड़ पर जाकर बैठ गया और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतर कर आता था। एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था, और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था। इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह, हे भगवान मैं मुंह धोऊंगा कैसे, मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा, ऐसे तरफ कर रहा था। अब कहते हैं दारी मेरे संत की मोह से मिटे नी अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया, इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200 400 फुट ऊंचा। और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था। इतना निकट कर दिया वो जल कि उसने ऐसे देखा, अरे जल यहां आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी। और उसने फिर मुंह धोया, मुंह धो के पानी पिया। फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी। फिर उसको आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे। तब रोने लग गया, हे भगवान मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, सारी जनता मर गई मालिक। कहते हैं उसी एक्शन एज इट इज कर दिया जो कहते हूं। तो यहाँ के बारे में कहते हैं, मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्सवेत।